Hello bachcho, let's read the question. Water rises in a capillary tube to a certain height such that the upward force due to surface tension is balanced by 75 multiplied by 10 to the power minus 4 Newton force due to the weight of the liquid. If the surface tension of water is 6 multiplied by 10 to the power minus 2 Newton per meter, the inner circumference of the capillary must be. So बच्चों कंसीडर करना है हमें सबसे पहले तो एक ट्रफ, इस ट्रफ में फिल्ड है वाटर और इसमें हम लोग डिप कर देते हैं एक कैपिलरी जो कि यूनिफॉर्म बोर की है। अब बच्चों इस कैपिलरी में कुछ वाटर रेज हो जाएगा, सो लेट दिस बी द वाटर और मान लेते हैं कि इस वाटर की हाइट अबव द वाटर है h। सो क्वेश्चन में गिवन है कि जो अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, तो बेसिकली हम जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लेते हैं दैट इज टी मल्टीप्लाइड बाय एल इफेक्टिव, मीन्स वो लेंथ जो कि वाटर के साथ कांटेक्ट में है। सो यहाँ पर वो लेंथ आ जाएगी हमारे पास सरकमफरेंस ऑफ द कैपिलरी, मीन्स कंप्लीटली यहाँ तक क्योंकि वाटर फील्ड है तो ये पूरी जो लेंथ है, कैपिलरी तो 3D है, 3 डायमेंशनल है, सो इसकी सरकमफरेंस इनर सरकमफरेंस है 2 पाई आर। सो वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम इज सपोर्टेड बाय द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम को हम मान लेते हैं W एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर टी। सो अब वाटर के लिए हम क्या एज्यूम कर रहे हैं बच्चों कि थीटा 0 डिग्री है, बिकॉज यहाँ टी का जो कंपोनेंट आता है टी कॉस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा टी कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू ओनली टी। सो वी हैव कंसीडर्ड ओनली टी। सो बच्चों यहाँ से हमें इनर सरकमफरेंस 2 पाई आर इक्वल्स टू मिल जाएगा वेट डिवाइडेड बाय द सरफेस टेंशन। अब वेट कितना है हमारे पास यहाँ पर गिवन है, weight is given as 75 multiplied by 10 to the power minus 4 Newton and surface tension of water is 6 multiplied by 10 to the power minus 2 Newton per meter. So यहाँ से हम चेक कर सकते हैं this will be giving us 75 divided by 6 multiplied by 10 to the power minus 2 in meter. सो बच्चों पहले तो इस फ्रैक्शन से हमें क्या मिल जाएगा 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power minus 2 meter. So correct answer for the inner circumference 2 pi r will be given as option number 4. Thank you.